हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, जिसमें कि हम स्टोरी ऑफ राइटिंग, स्टोरी ऑफ नंबर्स, स्टोरी ऑफ पेपर, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, ब्रेली स्क्रिप्ट और लिटरेसी एंड प्रोग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, हम एक सेल्फ सर्वे करते हैं जिसमें हमें पिक्चर्स को देख करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है डैश आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। सेकंड है इफ दिस वर्ल्ड इज ए लॉक देन नॉलेज इज द ओनली की टू दिस लॉक। एंड थर्ड है नॉलेज इज ए बेटर वेपन देन ए वॉर। तो बच्चों मैन हमेशा से ही अर्थ पर बाकी सब क्रिएचर से ज्यादा सुपीरियर रहा है अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। तो उसने बहुत सारे तरीके खोजे हैं अच्छी तरह से रहने के लिए। जबकि अगर हम हिस्ट्री की शुरुआती दिनों की बात करें, जब आदमी हुआ तो वो लगातार क्रिएटिविटी और ट्रांसफॉर्मेशन के टच में रहा। आग की खोज हुई, फिर पहिए की खोज हुई जो कि सिविलाइजेशन की तरफ पहला कदम था। उसके बाद बहुत सारी नई नई चीजों की डिस्कवरी हुई। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन ने बहुत कुछ दिया। ही मेड मैनी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। तो अब कुछ इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉलेज की स्टेज पर आदमी ने लाए हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग, इन्वेंशन ऑफ नंबर्स, इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं, किस तरह से लिखने की शुरुआत हुई। तो बच्चों जो पहले अर्ली मैन था उसने पहले साइन और गेस्चर से समझना, कम्युनिकेट करना शुरू किया। कुछ समय बाद लोगों ने बातें करके कम्युनिकेट करने लगे। शुरुआत में क्या था, वो अपने स्पेसिफिक, उनकी कोई भाषा नहीं थी, लैंग्वेज नहीं थी, तो वो अपनी फीलिंग्स को ड्राइंग बनाकर दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर ड्राइंग बना के समझाते थे। उन पिक्चरों पर एनिमल और लोगों की पिक्चरों से हमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है, उस समय कैसे लोगों का जीवन था। बहुत लंबी लंबी ड्राइंग की चीजें होती थी जो कि एक दूसरे से के कुक के बारे में कुछ बता रही होती थी। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने सिंबल्स को यूज करना शुरू किया। फिर सिंबल से स्क्रिप्ट बनी और फिर समिरियंस डेवलप हुए जो कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है। ये जो लिखने का स्टाइल था उसे क्यूनिफॉर्म बोलते हैं और ये जो है वर्ड्स और सिंबल्स में बने। तो ये शेप और स्ट्रोक जो है इनसे धीरे धीरे ये किसी नुकीली चीज से गोद कर किए जाते थे। और फिर एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग उसी समय पे इजिप्टियन ने एक सिस्टम लगाया जिसे हीरोग्लिप्सिस बोलते हैं। तो भारत में जो पुराने एग्जाम्पल है लिखने के, वो अगर हम पिछले दिनों की बात करें, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं जो लगभग 5000 साल पुरानी बात है। तो कोई भी उसको पढ़ नहीं पाता था इंडस वैली स्क्रिप्ट को। तो बहुत सारे टैबलेट्स मिले हैं लिखे हुए नेशनल म्यूजियम में जो न्यू दिल्ली में है। तब वो धीरे धीरे ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेवलप हुई और ज्यादातर जो इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं वो वहीं से शुरू हुई हैं। देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब हम स्टोरी ऑफ नंबर्स की बात करें तो बच्चों पहले लोग जो है वो जानवरों को पालता था, जैसे शीप है, गाय है, और उनको गिनता था। तो वो उसके जो सामान है, जानवर है, उस पर वो मार्किंग कर देता था और अपने किसी नुकीले धारीदार चाकू से या स्टिक से। फिर उसने पत्थरों और पेबल्स पे काउंट, इससे काउंट करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने उसमें एक रस्सी से जानवरों में लंबी गांठ लगानी शुरू कर दी। बाद में फिर वो फिंगर्स पे काउंटिंग करना स्टार्ट करने लगा। तो 1 से 10 तक की गिनती भारत में ओरिजिनेट हुई। फिर 10 जो था वो इम्पोर्टेंट नंबर था क्योंकि उस पे फिंगर्स पे गिन सकते थे। अरब्स ने उसको अडॉप्ट किया और बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचा दिया। फिर जीरो के कंसेप्ट और डेसिमल सिस्टम जो है वो सबसे पहले पुराने जो भारतीय थे उन्होंने इन्वेंट किया। अरब्स में उसको हिंद से बोलते हैं विच मीन ऑफ इंडिया, की मतलब इंडिया का नंबर है। और ये सिस्टम जो नंबर का सिस्टम है आज भी एंशियंट इंडियन सिस्टम पर बेस्ड है। अब हम स्टोरी ऑफ पेपर की बात करें तो बच्चों पेपर जो है वो पेपिरस से आता है और ये एक तरह का सीड है जो कि इजिप्ट में पैदा होता है। तो नील डेल्टा में रीड्स ग्रो इन प्लेंटी अमाउंट। ये और लोकल लैंग्वेज में रीड का मतलब पेपिरस होता है। पुराने जो इजिप्टियन थे उन्होंने पेपिरस प्लांट को के स्टेम को लिया और उसको छील करके उससे फ्लैट, उनको फ्लैट किया और तब उन्होंने उससे एक साथ चिपका करके सुखा करके पेपर बनाया, उस पर वो लिखने लगे। अब आर्ट ऑफ प्रिंटिंग की बात करें तो जैसे पेपर की खोज इन्वेंशन हुआ तो प्रिंटिंग भी करना उस
चाइना से शुरुआत हुई थी प्रिंटिंग की। तो चाइना के जो लोग थे वो लकड़ी को के टुकड़ों को पर डिजाइन बनाते थे, उनको इंक से लिखते थे, उसको पेपर पर प्रेस करते थे और जल्दी ही पेपर में वो पूरी किताबें छापने लगे, कटिंग करने लगे पिक्चर्स को, लकड़ी को काट काट के। तो इस तरह से फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड बाय हिम वाज द बाइबल, जो कि शीप की स्किन पर प्रिंट हुई थी एंड इट वाज अनइवन फॉर प्रिंटिंग, एक सारी प्रिंटिंग नहीं थी। इस तरह से धीरे धीरे प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, बहुत सारी बुक्स छपने लगी। उसके बाद ब्रेली स्क्रिप्ट, तो 1829 में एक आदमी थे जिनका नाम था लुइस ब्रेले, जिन्होंने, जो खुद अंधे थे और उन्होंने, और वो टीचर थे ब्लाइंड्स के, उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसको वो ब्लाइंड लोग पढ़ सकते थे और लिख भी सकते थे सिंपल इंस्ट्रूमेंट से। तो ब्रेली सिस्टम जो है वो रेज उभरे हुए डॉट से बना होता है और ये जो ब्रेली अल्फाबेट है ये अलग अलग डॉट्स के अरेंजमेंट होते हैं जो कि ब्लाइंड व्यक्ति उनको फील टच करके फील करके लिखने पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकता है और हैंडीकैप पर्सन्स उसको नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लिटरेसी और प्रोग्रेस की बात करें तो लिटरेसी इज द की फॉर एनी नेशन टू प्रोग्रेस, स्किल्ड एंड लिटरेट पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू क्रिएट ए प्रॉस्पेरस प्रोडक्टिविटी सोसाइटी। मतलब जो पढ़ाई लिखाई है, पढ़े हुए लोग हैं, जो साक्षर, जो जन साक्षरता है, वो किसी भी राष्ट्र की तरक्की की सफलता की पूंजी है। तो अनफॉर्चुनेटली भारत में बहुत सारे लोगों की परसेंटेज अनपढ़ है। तो ये जो इलिटरेसी है यही मेन कारण है कि भारत में गरीबी का और भारत के पिछड़ेपन। थैंक यू।